हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये है लेक्चर नंबर 1 फॉर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। इस वीडियो लेक्चर से हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये है आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वैसे तो बहुत ही इजी होती है अगर समझ आ गई तो। और अगर नहीं आई तो फिर आप एक्स वाई जेड करते रह जाओगे। तो इसलिए हर एक वीडियो लेक्चर को आपको बस फॉलो करते जाना है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आलतू फालतू की बातों से नंबर नहीं आने वाले। तो बस आपको क्या करना है, फोकस करना है सिर्फ कंटेंट मैटर पे। अगर कंटेंट मैटर आपको रियली लगता है कि अच्छा है तो आपकी मर्जी, वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, एज़ यू विश। मेरा जो काम है मैं अपना काम बस यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो देखो, इस वीडियो में मैं एक्चुअली 4 आइडेंटिटीज़ को लिख रहा हूँ एक-एक करके। जो नंबर 1 की आइडेंटिटी है वो है कुछ इस तरीके से कि a प्लस बी होल स्क्वायर। मुझे पता है कि मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और कह रहे होगे कि सर सब कुछ तो आता ही है तो सीखने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है, सभी वीडियो में एक जैसी बातें नहीं होती है। हर एक वीडियो में एक नई चीज़ ज़रूर मिलती है अगर आप किसी किसी एक को फॉलो करते हो तो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए 20 लोगों को फॉलो कर रहे हो। हर लोग अपने-अपने स्टाइल से कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तब आप ना एक की सीख पाओगे ना उन 20 की सीख पाओगे। तो बेटर है कि आप एक ही बुक को या एक ही किसी व्यक्ति को फॉलो करें और उसी को ही कंटिन्यूअस पढ़ते रहें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको पूरा हम ए टू जेड इसमें क्या-क्या देखिए, जैसे कि एक्सपोनेंट एंड पावर में हम लोग पढ़ते हैं, ये पावर की दो है। तो बस इसको मैं ब्रेक करूँगा कैसे देखिए, a प्लस बी और दोबारा लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी। फॉर्मूला अपने आप ही बनेगा, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है देखिए, ये a प्लस बी का पूरा ब्रैकेट है तो इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर 1 होगी। तभी तो ये हमारा जो बेस है a प्लस बी और ये भी a प्लस बी ऐड होके तभी तो ये 2 बना है, ऐसे थोड़ी ना बन जाता 2। क्लियर? तो जस्ट आपको अब क्या करना है, इस a को, यानी कि ये जो पहला वाला a है, यानी कि ये a है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a प्लस बी। फिर ये वाला जो b है, ये प्लस b है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ फिर से होगा। बहुत को तो कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको करेंगे तो सिर्फ इसी से करेंगे कि इससे करेंगे। भाई इसको अगर कर रहे हो तो इस पूरे से करोगे, फिर इसको कर रहे हो तब इस पूरे से करोगे। तो जितनी यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ एक दो क्वांटिटी है, यहाँ पे एक दो क्वांटिटी है, टोटल मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्वांटिटी कितनी बन गई? 4 क्वांटिटी। तो 4 क्वांटिटी मिलनी चाहिए। तो 4 क्वांटिटी मिलने के लिए देखो, इसको जब ओपन करोगे दिस को, और बहुत ही धीरे-धीरे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर इसको ए इंटू बी करोगे तो प्लस का यहाँ पर है बिकॉज़ ये प्लस साइन है, तो ए और बी हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास। इस बी को ए से करोगे तो आप बी इंटू ए कर दीजिए, चाहे ए इंटू बी कर दीजिए, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी इंटू बी करेंगे यानी कि प्लस, और निशान आपको किसका ध्यान देना है? प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए बी और ए बी, दोनों ए बी को मिलके मैं ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकता हूँ और इस बी को मैं बी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नंबर 1। समझ में आया? ओके, आगे देखिए। सेकंड जो लिखता हूँ मैं, सेकंड हम यही लिख लेते हैं 2 करके, बस इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि अपोजिट का कहने का मतलब ए माइनस बी। अब इसको फिर से वही ए माइनस बी, पावर 1 ऐड। सेम ऐसे ही खोलते जाएंगे हम एक एक करके। ए को ए माइनस बी से खोल दो। अब देखिए यहाँ पर माइनस है इसलिए मैं यहाँ माइनस लिखूँगा और फिर ये माइनस बी। बस यही तो ध्यान देना है।
ये हो गया आई स्क्वायर ए इंटू बी, ए भी तो होगा लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस इंटू ए बी, ये भी माइनस ए बी जगह, बिकॉज ये माइनस ए प्लस ए बी, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है बी स्क्वायर यानी प्लस का बी स्क्वायर। फाइनली ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो ये होगा -2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो रट्टा लगाया नहीं लगाया, बस हमने क्या किया है, ओपन ही तो किया है। हम्म। अच्छा, अगर मैं कुछ इससे रिलेटेड आपको अगर सवाल दे दूं, मतलब कि लेट सपोज इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ लिख लेता हूं कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल, और ध्यान रहिए किसी किसी भी चीज़ का आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं। क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं। बस ये ए है और ये बी है, तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, फटाफट आप बता सकते हो। डायरेक्ट खोल सकते हो, ए स्क्वायर का मतलब 3, देखिए मैं पहले लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, 3x² प्लस ट्वाइस, ए क्या है 3x है, बी क्या है 4y है, और सी क्या है, सॉरी सी तो है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस का बी क्या है 4y का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कुछ 3 3 9। बहुत लोग क्या करते हैं 3 3 9 कर देंगे, इसको एक्स लिख देंगे, भाई ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी दोनों का स्क्वायर हो रहा है। ये देखिए 2 3 6, 6 4 24, या 4 3 12, 12 2 24, तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24, एक्स भी हो रहा है और वाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में 4 का स्क्वायर 16 एंड वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। आ सकता है पेपर में कि एक्सपेंड करो इसको, इस फॉर्म में दे दिया और बोला एक्सपेंड करो आंसर बताओ क्या होगा, या फिर इस फॉर्म में आ गया इसको बोल देंगे कि फैक्टराइज करिए दिस, अगर इस फॉर्म में दिया रहता है, मतलब ये इस फॉर्म में अगर दिया रहता है तो उसको बोलते हैं फैक्टराइज। आगे हम करेंगे एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन करेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं एक, ताकि आपको एग्जांपल से साथ में कुछ और भी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे √2, एक्स बाहर है रूट के अंदर नहीं है, -3y का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसको ओपन करेंगे, सेम वही ए स्क्वायर यानी कि √2x का होल स्क्वायर -2 इंटू ए क्या है √2x, और बी क्या है, अब बी ध्यान रहे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया है। यहाँ माइनस है तो ऐसा नहीं है कि बी की वैल्यू आप माइनस में रखोगे, नो, यही तो गलत होगा। अगर बी की वैल्यू यहाँ माइनस में रख दोगे तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब तो ये फिर से वही वाला ए प्लस बी का बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ अगर माइनस लगा चुके हो, अभी मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, रुक जाओ, पहले हम इसको कर देते हैं इंटू में 3y, और यहाँ लग देते हैं प्लस का 3y का होल स्क्वायर, पूरा खोल दिया मैंने इसको। अब फाइनली जो उत्तर आएगा रूट स्क्वायर, यानी रूट से जब स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, यानी रूट इंटू रूट कट आउट एंड मेन होल नंबर आ जाता है, यानी कि 2 आ जाएगा सेम एज इट इज, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज एक्स रूट के अंदर नहीं है। यहाँ होगा माइनस, ये देखिए 2 3 6 √2, यानी कि ऐसे नहीं कर देना 2 2 4 4 12 12 रूट, नो, रूट वाला रूट में ही रहेगा, बाकी जो बाहर का है जैसे 2 बाहर का है 3 बाहर का, 2 3 6 हो जाएगा, और रूट में 2 रहेगा और एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और प्लस का 3 का हो तो पता ही है आपको 3 9 स्क्वायर, तो ये हमारा इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ मैंने माइनस क्यों नहीं लिया बी के साथ, वो समझने के लिए मेरे को कुछ यहाँ पर इरेज करना पड़ जाएगा, तो मैं किसको इरेज करूँ, इसी को इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, या पूरा ही इरेज कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ये इरेज हो गया।
यहाँ देखिए, इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, √2, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस, ठीक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं -3y, और फिर मैं लिख देता हूँ होल का स्क्वायर। अब देख सकते हैं a प्लस, फिर ये b हो गया, यानी ये ऐसे कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, यानी ए भी प्लस का हो गया और बी भी। अब देखो क्या है, यहाँ पे प्लस मैंने यहाँ कर दिया। तो अब क्या होगा कि ए और जब बी की वैल्यू रखोगे, यानी कि जब ये वाला आप रखोगे कि इस तरीके से कि √2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए, फिर इंटू बी है। अब बी क्या है भाई, बी देखो साफ साफ दिख रहा है, माइनस है, 3y है। यहाँ तो मैंने प्लस लगाया बिकॉज यहाँ प्लस है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। फिर यहाँ होगा प्लस, और बी क्या है आपका, बी फिर से वही -3y का होल स्क्वायर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो आंसर में नो चेंज, ये 2x² ही होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 3 6 होगा, √2 होगा, x इंटू वाई होगा। दिस इज माइनस, पहले ब्रैकेट्स होल होगा तो माइनस का स्क्वायर, यानी कि इवन पावर है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस प्लस प्लस। देखो, हम्म, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a प्लस बी आइडेंटिटी और a माइनस बी आइडेंटिटी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारोगे फंसोगे। तो हमने दो आइडेंटिटी की तो अच्छी तरीके से बात कर ली। अब जो तीसरी और चौथी है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जो तीसरी आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस आइडेंटिटी है, और चारों ही बेसिकली फेमस है। बस मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत वो रहती है, a प्लस बी बहुत ज़ुबान पे रहती है, a प्लस बी a माइनस बी, इसलिए कह रहा हूँ कि फेमस आइडेंटिटी है। और इसको जब हम ओपन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको। तो इस a को पहले a माइनस बी इससे कर देंगे पूरे को, यानी कि इस वाले a को इस पूरे से करेंगे, फिर इस b को भी इस पूरे से करेंगे, दोनों। ध्यान रहे बस यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ तो प्लस डाल दो, b लिख दो, और फिर ये a माइनस बी। ओके, नाउ this will become a square, next minus ab plus ab and minus b square. Now you can see here plus ab and minus ab cuts out and becomes 0. It's mean no value, but this is a square and this is minus a square, sorry minus b square. So finally, what is the formula, or you can say identity, implies a plus b or a minus b? This will become a square minus b square. Very simple. If I give or write a question, find the products, और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख लूँ कि आप इसका प्रोडक्ट निकालिए, 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस वाई नहीं, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। तो बस you know the rule, this is a, this is b, and here it is also a and it also b. Bus the difference is this, here minus 3y and here plus 3y, but formula says a square minus b square. Now put according to this formula, 2x square means 2x whole square minus 3y whole square. It becomes 2x square means 2 2 जा 4, 4x square means ये हो जाएगा 9y square. Completely solve. The final answer is 4x square minus 9y square. One more example. Example is x minus 1
एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स की पावर 4 प्लस वन. The questions look like is very difficult but not really difficult. It's very easy. कैसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. एक एक आपको बस ओपन करते हुए जाना है फॉर्मूले के हिसाब से. पहले इसको और इसको ले लीजिए. ये देखिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी. शिफ्टिंग हो सकती है, माइनस इधर हो सकता है प्लस इधर हो सकता है, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स वन है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हो गया. फिर आपका ये ऑलरेडी दे रखा है और आगे ये दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस वन. फर्दर अब इसको देखिए, ये और ये फिर से यहाँ पर माइनस और प्लस चल रहा है. ये एक्स स्क्वायर है, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ कितनी पावर है, लेकिन सेम होना चाहिए दोनों. तो यहाँ पर सेम ही है स्क्वायर और स्क्वायर. तो ये फर्दर जब होगा तो ये एक्स का स्क्वायर तो ये जब बिकम 4 टाइम्स, और ये माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होगा. तो ये हो गया माइनस, और फिर यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस वन. ये फिर जब ये फर्दर सॉल्व होगा हमारा तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका, वो आपका किस तरीके से आ जाएगा देखिए. अब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 टू जा 8 ही होगा ना, जैसे एक्स की पावर 4 है और ये स्क्वायर होगा तो माइनस वन का स्क्वायर होगा. 4 टू जा 8, द पावर बिकम्स 8 एंड माइनस वन. फाइनल आंसर. तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट द वे ऑफ डूइंग इज रिलेटेड टू दी मेनली आइडेंटिटी. मतलब ये बिल्कुल आइडेंटिटी पे ही मेन बेस्ड है. अगर आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी आ रही है, अभी तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. जब हम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से पेपर में आते हैं, तो वो आपको और भी इजी लगेगा, यानी और भी मतलब समझ आएगा क्वेश्चन का वे ऑफ डूइंग एंड हाउ टू डील विद डिफरेंट क्वेश्चंस विद डिफरेंट स्टाइल्स. एंड द मेन फंडा इज दिस, फॉर्मूला नेवर चेंज, फॉर्मूला विल बी नेवर चेंज. फॉर्मूला को आप कभी भी किसी भी कीमत पर चेंज नहीं करोगे. हाँ, अपने हिसाब से आप उसको जैसे तैसे समझ के कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा. प्लस माइनस ये ध्यान रखना है आपको. तो आगे बढ़ते हैं, एक चौथी आइडेंटिटी को भी करते हैं ख़त्म यहाँ पर. उसके बाद ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका एंड हो जाएगा. चौथी आइडेंटिटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर. देखिए जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो है आपकी कुछ इस तरीके से है वो, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी. ये भी अच्छी आइडेंटिटी है, काफ़ी जगह यूज होती है क्वेश्चंस में. यहाँ पर जो एक्स है वो तो सेम है, बट ये और ये दोनों चेंज हो गए. करना कुछ नहीं है, हमको उसी के हिसाब से चलना है. ए प्लस बी और ए प्लस बी इस तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो चेंजेस है उसकी वजह से क्या चेंज होगा फॉर्मूले में देखिए. इस एक्स को पहले उन दोनों से करेंगे, एक्स एक्स प्लस बी, फिर ए को एक्स प्लस बी, इस तरीके से लिख दिया. बस ये खोल दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. और ध्यान रहे वीडियो देखते समय अगर आपको बोरिंग चीज़ लगेगी तो आपको कोई भी कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा ले आपको बोरिंग ही लगेगा. लेकिन आपको अगर कुछ चीज़ सही में सीरियसली सीखना है तो आपको उसको फन बना के सीखना पड़ेगा. ये हो जाएगा आपका ए बी. तो ये मत समझिए कि बहुत बोरिंग लग रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को आप समझते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा. यहाँ पर अब क्या होगा देखिए, ये जो x है, सॉरी बी एक्स और ए एक्स है, इसमें x और x कॉमन है. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ का x कॉमन है तो मैं इसको x लिख सकता हूँ, और ये a प्लस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी. तो जो फाइनली इसका आइडेंटिटी बना है या हम इसको लिखते हैं, वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. और इससे रिलेटेड
एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि है ये, ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। कुछ इस तरीके से है, x प्लस का 5 और x माइनस 3, देख लीजिए, ये x है, ये x है, बट यहाँ पर a और b चेंज हो गए हैं। मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। अब बोलोगे कि सर ये तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो इसको कैसे करेंगे? भाई प्लस माइनस मैंने पिछली अभी स्लाइड में समझाया है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x प्लस 5 और इसको लिख दूँ x प्लस और यहाँ माइनस 3 लिख के और यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं इसकी जगह पे, बात तो वही हुई ना। बस आपको वैल्यू पे ध्यान रखना है कि b की जगह माइनस रखना है। करके देख लीजिए आप, देखिए x का स्क्वायर प्लस a क्या है, 5 है, प्लस का 5 और b क्या है, यहाँ मैंने लिखा है b है -3, तो भाई यहाँ प्लस और यहाँ मैं -3 लिखूँगा तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, -3, और x क्या है, x ही है, प्लस a इंटू बी यानी कि 5 इंटू वट -3, यही तो होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए 5 - 3 2 हो जाएगा, प्लस का 2x और ये प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, बस ये तो आंसर हो जाएगा हमारा। क्या है इसमें, क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं था, ये आंसर हो गया, ख़त्म बात। तो इस तरीके से आपने एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, ये शायद आपको काफ़ी इजी लग रहा हो एग्जांपल, तो मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, देख लीजिए इसको भी। देखिए जैसे सेकंड एग्जांपल आपका लेट्स सपोज ये आ गया कि आपको क्या करना है कि 95 मल्टीप्लाई 96, मतलब एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस क्या बोलते हैं आइडेंटिटी को लगा के करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये किसके करीब है, दोनों ही 100 के करीब है, बट ये इसमें 5 कम है, इसमें 4 कम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 100 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो 95 बचेगा, और मैं इसमें से 100 में से अगर क्या कर दूं, 4 माइनस कर दूं तो मेरे ख्याल से 96 बचेगा। ओके, 96 बच रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x है तो दोनों में यहाँ पर x और x सेम ही है, बट यहाँ पे a और b अलग अलग हो गए। तो बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और आइडेंटिटी पुट कर देंगे हम वैल्यूज़ को, 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ होगा प्लस ए हो गया -5 और प्लस माइनस यहाँ पर भी -4 इंटू में क्या होगा, ए मीन्स एक्स मत पुट कर देना, ए का मतलब यहाँ पर एक्स का मतलब 100 है, फिर प्लस ए इंटू बी, यानी कि -5 इंटू माइनस का 4, ये 100 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0, फिर यहाँ देखिए -5 -4 -9 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 100 तो 900 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 और 20 एंड प्लस 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 की 20, सॉरी 20, 5 को 20, तो 10,000 और 20 ये हो जाएगा आपका, इसमें से पहले 900 माइनस कर दो और प्लस 20 कर दो, यानी कि 10,0,2,0 ये हो गया। उसमें से 900 को आप क्या करो, माइनस कर दो, तो 0 2 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 9 9 1 9 2 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपका आंसर मिल जाएगा 9 1 9 2 0 फाइनली। तो कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसका यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए को कर सकते हैं। तो आई होप ये चार आइडेंटिटी आपको समझ आई हो बिल्कुल अच्छे से। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।